आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों वाली 1.1 का उदाहरण नंबर 3 को अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, तो देखिए ध्यान से। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। क्या बोल रहा है प्रश्न में कि जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है वहाँ 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ पर q एक क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो देखिए इस सवाल को करने में हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो क्या पड़ेगी, धनात्मक पूर्णांक की, धनात्मक पूर्णांक। दूसरी पड़ेगी हमको भागफल, शेषफल, और चौथा रहेगा आपका भाजक। अब इनकी आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन जो रहती है वहाँ है आपकी a=bq+r, और सवाल में बोला है इसने हमें कि हमें 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है। अब ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम कोई अलग नहीं है, जो आपने पहले सूत्र पढ़ा है पिछली क्लासों में। कौन सा, भाज्य बराबरी पर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भाज्य है ये आपका a, भाजक आपका b, भागफल q और r बन जाएगा आपका शेषफल। अब यहाँ पर देखिए भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर भाज्य नहीं। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक बनाया यही क्या है, आपका भाज्य है। ठीक है। अब देखिए कोई भी पूछे आपसे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 0 से हम गिनती को स्टार्ट करते हैं तो ये सारी संख्या अनंत तक चलती है, इन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्या। यदि 1 से स्टार्ट होती है तो ये होती है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, और यदि 0 से स्टार्ट होगी तो ये होगी पूर्ण संख्या। और यदि हम इनमें इनके ऋणात्मक मान और जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3, इस तरह से, तो ये जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का पूरा समूह है इसे ही हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है। और यदि इसमें यहाँ से धन से शुरू है तो ये आपका कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, और इन्हें धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ याद आपको रखना नहीं है। केवल 4 चीज़ अभी तक इस सवाल में याद रखना है। धनात्मक पूर्णांक जिसे हम बनाएंगे a, ठीक है। भाजक, भाजक आपका रहेगा, देखिए इसमें यहाँ पर जो q के आगे लिखा रहे, q के आगे वही क्या है, आपका भाजक है। तो यहाँ पर 4q है तो भाजक बन जाएगा आपका 4। यदि 6q रहता तो भाजक बनता 6, यदि 2q रहता तो भाजक बनता 2। चलिए भागफल, भागफल आपका बनेगा q, शेषफल बन जाएगा आपका r, और भाजक आपका हो गया 4। सिंपल सी बात है। इनमें से 3 ये सारी चीज़ों को क्या किया हमने, माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि अब ये आपका सेट हो गया पूरी तरह। ये भाजक है, ये क्या है आपका दिया हुआ है, ये हमने हमारी मर्जी से नहीं लिखा है, ये आपके प्रश्न में से लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सूत्र क्या है, a=bq+r, और b की जगह पर है हमारे पास में 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 4। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और कभी भी आपका जो शेषफल है वो भाजक से ज़्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, भाजक किसे कहते हैं, आप यहाँ पर लिखा मैंने 4, मान के चलिए यहाँ पर आ गया आपका 5। ठीक है। तो हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर इसका भाग जाएगा 4 एकन्ना 4, शेषफल जो है वहाँ 1 आ जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, पर लेकिन 4 नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे मैंने कर दिया कि यहाँ पर 8 और यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो मैं करूँ कि 4 एकन्ना 4, तो ये शेषफल कितना बच गया, इसके बराबर। तो ये सवाल क्या आप खुद ही बता रहे हैं कि तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 4 दूने 8 होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो भाजक है कभी भी शेषफल के बराबर नहीं होता, यानी कि उससे ज़्यादा ही होता है। तो यहीं पर r का जो मान है वहाँ कितना नहीं हो सकता,
4 नहीं हो सकता। फिर कितना होगा? तो 0 से आपको स्टार्ट कर देना है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं। यदि यहाँ पर 6 क्यों रहता तो r का मान कितना होता? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। यदि 3 रहता तो r का मान रहता 0, 1 और 2। यदि 2 क्यों रहता तो आपका क्या बनता? r का मान 0 और 1। यानी कि शेषफल यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी रहे आपकी, उससे एक कम लिख देना, उसके बराबर नहीं लिखना है। तो लिखिए r के संभव मान कितने बचे? 0, 1, 2 और 3। अब ये जो सारे r के मान, इनको समीकरण नंबर 1 में रख दो और क्या सवाल का आंसर आ गया है। तो r के सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही यहाँ पर हम r का मान रखेंगे 0 तो यह जाएगा आपका 4q, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है तो ये खत्म हो गया यहाँ से। यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो a इक्वल जब 1 रखेंगे तो कितना जाएगा? 4q + 1। जब 2 रखेंगे तो क्या जाएगा? 4q + 2। फिर 3 रखेंगे तो कितना जाएगा? 4q + 3। और इसने सवाल में क्या बोला है, ये अब मुद्दे पर आ जाइए। इसने बोला है कि ये जो धनात्मक 4q + 1 है और 4q + 3 है, ये विषम पूर्णांक है। तो विषम किसे कहते हैं? जिसमें पूर्णतः 2 का भाग नहीं जाता। यदि जिसमें 2 का पूरी तरह भाग जाएगा तो वो कहलाएगा आपका सम। तो स्वाभाविक बात है ये 4q यानी कि 4q ये क्या है? सम है, क्योंकि 2 से कट जाएगा। यहाँ पर ये 4 में चला जाएगा, पर इसमें पूरी तरह 2 से भाग नहीं जा रहा है। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। यहाँ पर 4 में जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा है। इसलिए 4q + 1 और 4q + 3 तो क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। और ये 4q और 4q + 2 ये आपका सम पूर्णांक है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ 4q और 4q + 2 पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि जो पूर्णतः 2 से विभाजित होगा वो तो सम है, और जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं है उसे कहेंगे विषम। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है 4q, कोमा कर दीजिएगा 4q + 2 पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन कौन नहीं हो रहा है पूर्णतः 2 से विभाजित? 4q + 1 और 4q + 3। 4q + 1 एवं, या फिर कोमा कर दीजिएगा 4q + 3 पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर अंतिम लाइन लिखी जाएगी आपकी। इसलिए कहाँ से लिखेंगे? ये आंसर की लाइन। हमेशा आपके जो प्रश्न है उसमें से आंसर की लाइन लिखना है, एक भी आपका अंक नहीं कटेगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर आपकी जो आंसर वाली लाइन रहती है उसका मिलता है, तो ये कभी भी गलत मत लिख के आइएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम भी यहाँ से लिख देंगे इसी तरह, केवल दर्शाइए का हटा दीजिएगा, यहाँ से लिखेगा एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे? इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। और इसने बोला था दर्शाइए, और दर्शाइए को बोलते हैं सिद्ध करना, और सिद्ध करने को इंग्लिश में कहेंगे प्रूव्ड। तो ये था आपका बहुत ही आसान सा सवाल था। देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका उदाहरण नंबर जो 2 है, उदाहरण नंबर 3 है, और एक्सरसाइज का 1.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये तीनों सवाल सेम टू सेम है, और तीनों में से एक सवाल हर्षवर्ष आता है। धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे a, भागफल q, शेषफल r, भाजक
क्या बनेगा, यदि यहाँ पर 6Q रहता तो 6 बना देंगे, 2 है तो 2 बना देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिख देंगे, ए बराबर ई पर यहाँ बी की जगह पर बदल जाएगा मान भाजक, ये रख दिया। आर के संभव मान देख लो, यहाँ 4 है तो 1 2 3 0 1 2 3 लिख दो, यहाँ 6 है तो 0 से लगाकर 5 तक लिख दो, 2 है तो 0 और 1 लिख दो। ठीक है, जैसे मान रखेंगे यहाँ 0 रहे जब इसे गायब कर देना, 1 रहे जब 1, 2 रहे जब 2, 3 4 जब जहाँ तक रहे वहाँ तक लिख दीजिए। अब देख लीजिए जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो उसे कर दीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसे हटा दीजिएगा, वहाँ विषम है। ठीक है, तो 4Q प्लस ये लिख दिया यहाँ पर, और इस तरह से ये आंसर की लाइन किताब में से लिख देना है। यही सवाल आपका सेम टू सेम 6Q के रूप का है। देखिए एक बार मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ, क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1.1 का आपका दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये बोल रहा है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। आप खुद समझदार है, यहाँ आर के जो मान बनेंगे वहाँ बनेंगे 0 1 2 3 4 और 5, और जैसे ही मान यहाँ पर रखेंगे हम सेम टू सेम प्रक्रिया चलेगी। भाजक की जगह पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, आर के संभव मान जाएंगे 0 1 2 3 4 5। रखिए मान ए इक्वल 6Q, ए इक्वल 6Q प्लस 1, ए इक्वल 6Q प्लस 3, ए इक्वल 6Q प्लस यहाँ पर 2 आएगा, फिर 3, एक एक मान रख रहे हैं, ए 6Q प्लस 4 और ए इक्वल 6Q प्लस 5। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 ये पूरी तरह 2 से विभाजित हो रहे हैं। ये तो हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है लेकिन 3 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है 5 नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विषम। तो यही इसी तरह यही लाइन रिपीट दोहरा देंगे कि फॉर 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा विषम। अब आप इनका बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो यहाँ पर ये 6Q वाला क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, उसे आप होमवर्क के समझकर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और उदाहरण नंबर जो 2 है पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक दी गई प्ले लिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का दूसरे सवाल को कवर करूँगा। ठीक है, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।